पाकिस्तान ने बहुत गलत पंगा ले लिया है। अफगानिस्तान के साथ युद्ध का ऐलान कर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। जंग के पहले ही दिन एक F-16 फाइटर जेट, राजधानी इस्लामाबाद में ड्रोन हमले और पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। वे पाकिस्तानी सेना को छठी का दूध याद दिला रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को यह एहसास करवा रहे हैं कि उन्होंने किससे गलत पंगा लिया है। शुक्रवार को दिन भर चली लड़ाई के बाद शनिवार तड़के 3 बजे पक्तिका प्रांत के तेरवा जिले के डुरंड लाइन के पास दोनों देशों की सेनाएं फिर से आमने सामने की जंग में उतर गईं। यहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जोरदार झड़पें जारी हैं। इसे लेकर जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की इस्लामिक अमीरात पार्टी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मीर शाह स्पिनवाम और उत्तरी वजीरिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर ड्रोन से भीषण हमले किए हैं, जिसमें उसे बहुत बड़े नुकसान की खबर है। इन तीनों पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर अफगान लड़ाकों ने सटीक ड्रोन हमले किए। इस ऑपरेशन को रद अल जुल्म नाम दिया गया है, जो बेहद सफल रहा। बताया जा रहा है कि ये हमले इतने भीषण थे कि इसके बाद पाकिस्तान के स्पिनवाम सैन्य ठिकाने पर आग लग गई। इसे पाकिस्तान की ओर से पक्तिया और खोस्त प्रांतों में एक दिन पहले किए गए पाकिस्तानी हमले की जवाबी कार्रवाई बताया जा रहा है। दोनों देशों के बीच जारी हमलों को लेकर अमेरिका, रूस, चीन, तुर्की, कतर, यूएई, ईरान और भारत समेत दुनिया के कई देशों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें कुछ देशों का झुकाव पाकिस्तान की ओर लग रहा है तो कुछ अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों से हमदर्दी दिखा रहे हैं। इसमें अमेरिका ने सीधे पाकिस्तान का समर्थन किया है। यूएस की पॉलिटिकल अफेयर्स अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तान की विदेश सचिव अमना बलूच से उनकी फोन पर बात हुई है और उन्होंने मारे गए लोगों के लिए अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की। उन्होंने कहा कि हम हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं और तालिबान के हमलों से खुद को बचाने के पाकिस्तान के हक के लिए उनका समर्थन करते हैं। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। इस पर तुर्की की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। तुर्की के एक डिप्लोमेटिक सोर्स ने बताया कि तुर्की के टॉप डिप्लोमेट हकन फिदान ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग टेलीफोन के जरिए बातचीत की है और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की है। चर्चा क्या हुई, इसकी अभी कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं रूस ने लड़ने वाले पक्षों से सीमा पार हमले तुरंत रोकने और डिप्लोमेटिक तरीकों से इस मतभेद को सुलझाने की अपील की है। रूस ने दोनों पक्षों के राजी होने पर बीच बचाव करने की भी पेशकश की है, जबकि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन अपने चैनलों के जरिए इस झगड़े के में बीच बचाव कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि चीन हालात को शांत कराने में एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दोनों देशों से बातचीत और अच्छे पड़ोसी वाले सिद्धांतों के जरिए अपने मतभेद सुलझाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने रमजान के पवित्र महीने को संयम और इस्लामी एकता के समय के तौर पर अहमियत दी है। एक पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि उनका देश काबुल और इस्लामाबाद के बीच अच्छी बातचीत को आसान बनाने, आपसी समझ को गहरा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई भी जरूरी मदद देने के लिए तैयार है। कतर के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खुलैफी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ फोन पर बात की। कतर के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम करने के तरीकों पर चर्चा की है, जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बढ़े। ब्रिटेन की विदेश सचिव जवेद कपूर ने अपनी एक पोस्ट में कहा, यूके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव में बढ़ोतरी से परेशान है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाएं, आम लोगों को और नुकसान न पहुंचे और बीच बचाव वाली बातचीत में फिर से शामिल हो। इस तरह की बात यूके की ओर से कही गई है। अब इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से क्या आया बयान,
इस पर जो है भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करता है और ये भी कहा कि ये रमजान के पवित्र महीने में किए गए हमले हैं जो नहीं होना चाहिए था। जायसवाल ने एक बयान में कहा कि यह पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी नाकामियों को बाहर दिखाने की एक कोशिश है। भारत ने हालिया समय में तालिबान के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं और इस्लामाबाद, नई दिल्ली पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ग्रुप्स को फंडिंग देने का आरोप लगाता है ताकि पाकिस्तान की सुरक्षा को कमजोर किया जा सके। भारत ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पाकिस्तान के साथ जारी जंग को लेकर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारे योद्धा पूरी एकता के साथ अपने प्यारे वतन की रक्षा करेंगे और हर हमले का हिम्मत से जवाब भी देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद को हिंसा और बमबारी से अलग नहीं कर सकता। ये वो दिक्कतें हैं जो उसने खुद खड़ी की हैं, लेकिन उसे हमारी नीति बदलनी होगी और अफगानिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी, सम्मान और अच्छे रिश्तों का रास्ता चुनना होगा। यानी संदेशा साफ है कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए आतुर है और किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ अफगानिस्तान की जो सरकार है उसने भी जता दिया है कि बार बार जो है इस तरह के हमले करना या फिर अपना दबदबा कायम करने के लिए, अपनी जो है शक्ति को दिखाने के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करना, अफगानिस्तान पर इस तरीके से एयर स्ट्राइक कर देना, उसे जो है तालिबान की सरकार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने सीधी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अगर नहीं संभलेगा तो उसे सबक सिखाने की पूरी जो है तैयारी की गई है और वैसा किया भी जाएगा। बहरहाल दोनों देशों के बीच में झड़पें देर रात 3 बजे से फिर से शुरू हो चुकी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये तनाव जो है आगे और ज़्यादा बढ़ सकता है। हालांकि इस बढ़ते तनाव को लेकर के दुनिया भर के देशों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें अधिकतर देश जो है मध्यस्थता की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र अमेरिका ही वो देश है जो पाकिस्तान का खुला समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप खुलकर के बोल चुके हैं कि पाकिस्तान ठीक कर रहा है। क्या इसको उकसावा नहीं कहा जाएगा? क्या इसको बढ़ावा देना नहीं कहा जाएगा? आपको क्या लगता है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।